चलिए गाइज, आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जिससे आप आराम से 1:2 का टारगेट कर पाएंगे। और इसको मैं पूरा डिटेल में ये सीक्रेट को मैं लीकेज कर रहा हूँ। और आप आराम से इसको यदि आप वॉच करते हैं तो 1:2 आराम से आप कमा लेंगे। ठीक है। इसका मैं एक दो वीडियो डाला था, उसमें डिटेल में नहीं था। आज मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी में भी आप ट्रेड करिए। ठीक है। जैसे मान के लिए अभी आप ट्रेड करने जा रहे हैं करंट में, तो जो भी आपका प्रीवियस रहेगा, प्रीवियस वीक का, उसका हाई लो आपको मार्क करना है। ये आपका हाई हो गया। आपको एक सप्ताह के लिए एकदम आराम से ट्रेड मिलेगा और एक सप्ताह आपको कहीं भटकना नहीं होगा। लेकिन यही है कि आपको प्रॉपर अपना एसएल टारगेट टोटल ध्यान देना होगा। अपना रिस्क मैनेजमेंट को आप गड़बड़ कीजिएगा तो आपका जो भी आपका पैकेट प्रॉफिट रहेगा वो सारा मार्केट ले जाएगा। क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है जिसमें आपका 500, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख वो कहीं आपको दिखेगा। बस आपको बेसिक अपना रूल को फॉलो करना है और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये मैंने प्रीवियस वीक का हाई लो क्लोज ओपन सारा चीज चारों मार्क कर दिया। उसके बाद मैं क्या किया, डायरेक्ट 15 मिनट के चार्ट पे आ गया। ठीक है। और ये देखिए मैजिक इसका, अगर देखिए पहला हो गया कि आप मार्क कर लिए, उस पर ये हमारा चारों सपोर्ट हो गया। ठीक है। कभी बाई करेंगे हम लोग, फर्स्ट सपोर्ट पे बाई करेंगे और दूसरे सपोर्ट पे आप एसएल लगाएंगे। ठीक है। और ये 3 मूविंग एवरेज का यूज, इसको आपको मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में बता दूंगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको अपने सपोर्ट पे देखना है। यहाँ पे सपोर्ट पे है। ठीक है। आपको सपोर्ट पे एंट्री करना है। ठीक है। देखते हैं आपको कितना एसएल और कितना टारगेट। एक आप 20 मूविंग एवरेज चूज कर लीजिएगा, सिंपल सा। ठीक है। 20 मूविंग एवरेज, जिससे आप मार्केट का डायरेक्शन का तुम्हें पता चल पाए कि आप कौन से ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट का क्या डायरेक्शन। ये आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन बता देगा। 21 मूविंग एवरेज जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ। 21 मूविंग एवरेज को आपको कर लेना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब भी आप बाई करेंगे तो अपने मूविंग एवरेज को देख के, क्योंकि मूविंग एवरेज हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो अब हमको देखना है ट्रेड मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आपको मिला। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया। ठीक है। और ये इसका स्विंग लो पे मैंने ऐसा लगाया। इस कैंडल पे मैंने किसी इस कैंडल पे एंट्री किया। ये हमारा स्टॉप लॉस रहा 1.76 का, टारगेट डबल, कम से कम डबल। मतलब 1.76 है, मतलब 3.20, 3.20। ठीक है, 3.20। चलिए ठीक है। एंट्री कैसे की, एंट्री हमारा देखिए किस कैंडल पे हुआ, कैसे हुआ एंट्री। एंट्री हमारा क्या बना, ये जो मूविंग एवरेज है ये ऊपर गया। ठीक है। तो ये सब किसी भी कैंडल पे आप एंट्री किया। ठीक है। ये असल हमारा प्रॉपर मैनेज हो गया। अब मेरा टारगेट क्या था, 1:2। कभी भी ट्रेड करेंगे 1:2 पे ट्रेड करेंगे, वहां पे ट्रेड करेंगे ही नहीं। ठीक है। हमारा ये टारगेट हिट, मतलब अगर मान के चलिए मैं 1,000 लगाया था तो लगभग 2,000 बन गया। ओके। अब ये शायद आपको लग रहा है कि तुक्का से चल गया वो ट्रेड, तो मैं आप सेकंड देख रहा हूँ। ठीक है। सेकंड देखते हैं। देखिए यहाँ स्लॉप बना सीधा, ये देखिए सीधा बना। मैं एंट्री कहाँ पे करूँगा,
ये हमारा एसएल रहेगा। कितना का एसएल है? 2% का। 4% का कम से कम टारगेट चाहिए। देखिए ऊपर हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर ही लगा दिए हम हमारे टारगेट को हिट करके, और मार्केट रिवर्स हो गया, दूसरा बार भी चल गया। ठीक है, समझिए आप अपने मार्केट में आए पैसा देने के लिए, आप समझिए आपका पैसा गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए एक ट्रेड बना। ये सारा ट्रेड आप सोचिए कि हम 500 का एसएल देना है, आप 1000 कमा रहे हैं, 500 का एसएल दे रहे हैं, ठीक है, फिक्स रखे 500 जाएगा ही जाएगा, जो भी ट्रेड बता रहे हैं उसमें 500 आपका लॉस है, फिक्स है। ये देखिए यहाँ पे स्लॉप बना, ठीक है, यहाँ पे बना, तो आप एंट्री कैसे करते हैं? ये सब पे तो एंट्री मिला नहीं आपको, मिला इस पे। एसएल एकदम छोटा सा था, एसएल एकदम देखिए कितना छोटा आपको एसएल दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग कहीं से पे एंट्री करेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट 1:2। ये मार्केट क्या लगी? एसएल। क्यों लिए एसएल? रीजन बताइए। क्योंकि मैंने मार्केट सपोर्ट पे खरीदा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट था, तो हमारा एसएल कितना बड़ा होगा? देखिए ये इतना बड़ा एसएल, इसको ट्रेड करना है नहीं करना, फिर भी हमने किया तो हमारा क्या हो गया? एसएल। उस पर देखिए ये, इस सपोर्ट पे मैं खरीदा, ये हमारा सपोर्ट है, नीचे हमारा एसएल लगाना, ठीक है, ये हमारा एसएल है। इस कैंडल पे मैंने एंट्री लगाया, 1:2 का टारगेट हुआ आराम से, कोई दाग नहीं। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे स्लॉप बना, इस कैंडल पे एंट्री लिए हुए हैं, यहाँ पे एसएल होगा 1:2 का टारगेट, और कितना मतलब आसानी से आप अपने कैपिटल को फॉरेक्स कर ले एक सिंपल से सेटअप के साथ। ये इस पॉइंट पे कहीं एंट्री होगा, सपोर्ट पे है हमारा, एसएल है 2% का, 4% का टारगेट, डन। एक सिंपल से स्ट्रेटेजी से। अगर और इसको डीप में जानना है और इसको समझना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसको पूरी तरीके से गाइड करूँ, और मैं इससे बहुत अच्छा अच्छा पैसा कमाया, ठीक है, वो मैं टाइप कर दूंगा एक दो स्क्रीन पे, आप देख लेना, सिंपल सा स्ट्रेटेजी से। क्या स्ट्रेटेजी यूज की है? बस अपना अपना वीकली का क्या क्या है, एक सेकंड मैं बता ही देता हूँ डिटेल करके। वीकली कैंडल का क्या? ओपन, हाई, लो, क्लोज, और 15 मिनट पे आकर उसको ट्रेड किए हैं, 15 मिनट पे, और आरएसआई क्या यूज किए हैं? 21। बस ये तीन स्ट्रेटेजी लगाए हैं, और आराम से हमारा क्या टारगेट मिल रहा है। अगर इसको और डिटेल में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसको गाइड करके बताऊंगा, ठीक है, हमारा नीचे नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। ओके गाइस, थैंक्स। अगर कहीं भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करें।